नमस्कार बंधुओं, माताएं एवं बहनों। मैं आज श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 2 का 6वां और 7वां श्लोक के साथ उसका अर्थ और उसके व्याख्या भी आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। थोड़ा समय मिले तो ध्यान से देखिएगा। न चैत दिग्न कतरत्नो गणियो यद्धा जयेम यदि वानो जयोयु यानेव हत्वा न जिजीवा विषाम अस्ते वा स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कार्पण्य दोषो पहतस्व भावः पृच्छामि त्वाम धर्म समूढचेता यच्छेय स्यानि चिंतम भ्रूमि तन्मे शिष्यस्ते हमः साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये 6वां और 7वां श्लोक है। हम तो उतना हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कहीं हो गई हो। संस्कृत का तो हम उतना ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम अपनी टूटी फूटी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं यह भी नहीं जानता कि हमारा उनको जितना अथवा उन द्वारा हमें जितना, इन दोनों में से कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र तथा संबंधी हमारे समक्ष खड़े हैं। कायरता के दोष से अपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में भ्रमित यानी मोहित चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित रूप से श्रेय है वह मुझे निश्चय करके बोलो। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा देकर कृतार्थ करे। ये अर्जुन बोल रहा है श्री कृष्ण से। दुविधा ने अर्जुन को कायर बना दिया है। न जीत में कल्याण दिख रहा है, न मैदान छोड़ने में, न राजा बनने में, न ही भिक्षु बनने में। जीत हार, यश तथा अपयश तो स्थिर मन में ही होता है। अतः संकटग्रस्त विषाद युक्त अर्जुन अब शिष्य बनकर श्री कृष्ण भगवान से निश्चित उपाय की भीख मांग रहे हैं। द्रोणाचार्य अर्जुन के युद्ध विद्या के गुरु थे, परंतु आध्यात्मिक संकट की गहन गुत्थी तो आध्यात्मिक गुरु ही उलझा पाते हैं। शरणागत का संकट सुलझाना गुरु का कर्तव्य है। यहाँ अर्जुन ने विशेष 2 चीज़ें पूछी है, धर्म के बारे में, ज्ञान और अपने लिए कल्याण। वास्तव में ये दोनों बातें एक ही है, क्योंकि जब मनुष्य धर्म जान लेता है तो अपना कल्याण उसको स्वयं ही उस में दिख जाता है। क्योंकि धर्म अपने और दूसरे के कल्याण में अंतर नहीं देखता। आगामी 2 श्लोकों में हम देखेंगे कि अर्जुन अति व्यथित होकर युद्ध करने से विरक्त हो जाते हैं, जो अज्ञानवश ही है। गीता में सांख्य योग का उदय 11वें श्लोक से होता है। सांख्य योग का दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण के श्रीमुख से अमृत रूप से यहीं से आरंभ हो जाता है, क्योंकि
7वें श्लोक में अर्जुन सच्चे शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण से दिव्य ज्ञान की याचना कर रहे हैं। यही दिव्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान गंगा बनकर शास्त्रार में अमृत सागर बनता है। धर्म विमूढ़ होने के कारण अर्जुन इसी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का प्रार्थी और इच्छुक है। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन श्री कृष्ण से ये बातें तो कर रहे हैं, लेकिन ये बातें उनके दिल में चुभ भी रहा है और उनको कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा है। यही आजकल के नवयुवक हम लोग भी हैं, जो हर तरह से त्रस्त हैं, परेशान हैं। क्या करने से क्या होगा, क्या न करने से क्या होगा, इसी दुविधा में फंसे हुए रहते हैं। तो बंधुओं, माताएं एवं बहनों, अगर आपको हमारी वाणी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे समझें, पढ़ें और इनसे ज्ञान अर्जित करें। और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हो सकता है किसी की ज़िंदगी अच्छा बना दे। धन्यवाद।